उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर हमेशा अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की नजरें अब यूपी के साथ साथ आगामी पंजाब चुनावों पर भी पूरी तरह से टिक गई हैं और यही वजह है कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी पर सीधे और तीखे प्रहार से बचने वाली मायावती अब पूरे सियासी रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। यूपी का दलित कोर वोट हमेशा से बसपा की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन अब मायावती इस बात को बखूबी समझती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सियासी दबदबे को फिर से मजबूत करने के साथ साथ पंजाब के विशाल दलित वोट बैंक को साधना भी उनके लिए कितना अहम हो चुका है। इसी बड़ी सियासी रणनीति के तहत उन्होंने संत रविदास के नाम पर निकाली जा रही कलश यात्रा को लेकर भाजपा पर एक जोरदार राजनीतिक प्रहार किया है। संत रविदास, जिनकी जन्मस्थली यूपी की धर्म नगरी काशी में है और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के दलित समाज में जिनकी गहरी आस्था है, उनके नाम का इस्तेमाल कर भाजपा चुनावों में जो सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है, मायावती ने सीधे तौर पर उसकी हवा निकालने की कोशिश की है। मायावती ने साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि जैसे जैसे पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा संत रविदास जी के नाम का सहारा लेकर कलश यात्राएं निकाल रही है, जिसका असली मकसद दलित समाज को उनके मूल अधिकारों और गुरु जी के बेगमपुरा शहर के विजन से भटकाना है। यूपी से लेकर पंजाब तक की जनता को सीधा संदेश देते हुए सोमवार सुबह अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बसपा चीफ ने 10 अगस्त 2019 की उस दर्दनाक घटना की पुरानी टीस को फिर से हरा कर दिया है, जब दिल्ली के तुगलकाबाद में संत गुरु श्री रविदास जी के ऐतिहासिक और पवित्र गुरुघर को बुलडोजर और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बेरहमी से ढा दिया गया था। उन्होंने यूपी और पंजाब के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को झकझोरते हुए याद दिलाया कि जब इस अन्याय के खिलाफ देश भर की संगत, जिसमें यूपी के भी तमाम लोग शामिल थे, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरे थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उन्हें लाठियों से पीटा गया और आंसू गैस के गोले दागे गए और बेकसूर लोगों पर मुकदमे लाद कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मायावती ने जनता को ये भी याद दिलाया कि उस दौरान गुरुघर की कीमती जमीन भी छीन ली गई और आज भी स्थिति इतनी दयनीय है कि श्रद्धालुओं को लोहे के एक अस्थायी टीन शेड के नीचे अपने गुरु जी का माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए पंजाब के धतेला गांव का जिक्र किया, जहां गुरुघर की दीवार गिराए जाने के बाद जब बसपा और संगत ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, तब जाकर अंत में आप सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसका पुनर्निर्माण करना पड़ा। ऐसे में यूपी और पंजाब के अपने कोर वोटरों को एकजुट करने की, विरोधियों की चालों को नाकाम करने की मकसद से मायावती ने कड़े शब्दों में अपील की है कि समाज के लोग भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को ही इस दोहरी और छलावे वाली राजनीति से पूरी तरह से सतर्क रहें। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि तुगलकाबाद से धतेला गांव तक जाने वाली पराधीनता का अंत एवं बेगमपुरा का संकल्प संत गुरु श्री रविदास जी सम्मान यात्रा में भारी संख्या में शामिल होकर गुरु जी के आदर्शों, समानता और न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे ये साफ हो गया है कि मायावती अब यूपी की सियासत से लेकर पंजाब के चुनावी रण तक भाजपा और अपने विरोधियों को कोई भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। रविदास महाराज जी की कलश यात्रा ये बनारस से चली थी और कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नायब सेठी जी ने गुड़गांवा से इसको हरी झंडी दी। रात को ये लाडवा रुके और आज जमुनानगर जिले के लिए आए हैं। ये बॉर्डर है कुरुक्षेत्र का और जिला जमुनानगर का। यहाँ इनका हमने सम्मान किया और यहाँ से जमुनानगर जिले के हमने शुरुआत की, हरी झंडी देके यात्रा का स्वागत किया। ये सारे प्रदेश के अंदर जाएगी। आज ये जमुनानगर जाकर हमारे जो 4 विधानसभा हैं और उनमें हमारे 16 मंडल हैं, हर मंडल के अंदर, हर गांव में जहां रविदास जी महाराज का मंदिर है, उन मंदिरों में एक कलश यात्रा जाएगी और जाकर सभी जगह इसका सम्मान होगा। यात्रा का उद्देश्य ये है कि रविदास जी का जो उनकी शिक्षा रही और उस शिक्षा से हम जयंती में भी मनाकर उनका प्रचार करते हैं, जिससे आदमी दुखी ना रहे, आदमी परेशान ना रहे, प्रभु के साथ उसका संपर्क हो। जैसे उन्होंने शिक्षा दी, मन चंगा कटौती में गंगा,
यानी कि आदमी का मन प्रभु के साथ जुड़े, उससे उसको प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। और मैं समझता हूँ भाई आनंद अंदर से मिलता है ध्यान करने से। रविदास महाराज ने ये बहुत बड़ा संदेश दिया भी जो आदमी जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करता है, अगर वो ध्यान करके प्रभु का ध्यान करेगा तो उसको इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर नया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।